नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा सुकमा जिले को 273 करोड़ की लागत वाले 137 परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी गई है। सुकमा में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम ने 137 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने छिंदगढ़ में रेस्ट हाउस और तालनार में 30 बिस्तर वाले अस्पताल निर्माण की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने आमजनों की सुविधाओं में वृद्धि करते हुए पोरदे मार्ग में पुलिया निर्माण, मनकापाल से पुसेर मार्ग स्थित मलगेर नदी में पुलिया निर्माण, हमीरगढ़ से लिटिरास के बीच बारू नदी में पुलिया निर्माण, सुकमा जिले के मनकापाल, किस्टाराम, जगरगुंडा, बस्तर जिले के पोटानार, धुरा गांव, गुमड़पाल में धान खरीदी केंद्र के निर्माण की घोषणा की। इस दौरान सीएम ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले सुकमा और छिंदगढ़ की स्थिति क्या थी, इन 5 सालों में क्या परिवर्तन आया, इसे आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। पिछली बार में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आया था, उस दौरान आपने निर्माण कार्य, आजीविका से जुड़े अधोसंरचना और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की मांग की थी। सुकमा वो जगह थी जहां पर लोग दिन में भी दरबा घाटी पार कर के आने से डरते थे और आज रात को भी मोटरसाइकिल से आते जाते हैं। ये क्षेत्र अब आवागमन की सुरक्षा की दृष्टि से भी सुगम बना हुआ है। छिंदगढ़ का आज ऐसा कोई गांव नहीं है जो पक्की सड़क से ना जुड़ा हो। सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा है कि त्योहार मनाने के लिए हम आदिवासी परम सम्मान निधि योजना के तहत 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं। हमारी बोली, संस्कृति, परंपरा और भाषा को सहेजने का काम हमने किया है। सुकमा जिला हमारे दक्षिण छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार है, ये पीछे नहीं रहना चाहिए। हम लगातार आपके हित में कार्य कर रहे हैं। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वल्पाहार योजना के तहत स्कूली बच्चों को टिफिन वितरित किए। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को सप्ताह के 5 दिन अलग अलग मेन्यू के तहत स्वल्पाहार दिया जाएगा। बता दें, आपको मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को पोहा, मंगलवार को दलिया, बुधवार को चना फ्राई और साथ ही साथ गुरुवार को मूंग दाल, शुक्रवार को वेज पुलाव दिया जाएगा। इससे सुकमा जिले के लगभग 17,000 बच्चे लाभान्वित होंगे। योजना के तहत स्कूल के रसोइयों को 800 रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। किशनगंज जिले में चाइल्ड लाइन ने गुप्त सूचना के आधार पर कटरा एक्सप्रेस ट्रेन से तस्करी कर ले जा रहे 17 बच्चों को बरामद किया है। बता दें आपको कि इस कार्रवाई में 2 मानव तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। 17 बच्चों में 9 नाबालिग हैं और सभी बच्चों को पंजाब के लुधियाना मजदूरी करने लेकर जाया जा रहा था। चाइल्ड लाइन कर्मी ने बताया है कि सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। पुलिस अभियुक्तों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर रही है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा सूचना मिला कि आज कटरा एक्सप्रेस गाड़ी नंबर 15655 से कुछ बच्चों को लेकर के पंजाब से लुधियाना काम कराने के लिए लेके जा रहा है, जिसकी सूचना हम जिलावार संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक सर को हमने दी। सर द्वारा तुरंत थाना, RPF, सदर थाना, महिला थाना पर सूचित करते हुए एक टीम गठित की और जिसे सो समय हम लोग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिस दौरान हमें 2 मानव तस्कर के साथ कुल 17 बच्चे बरामद हुआ, जिसमें 17 बच्चों में से 9 बच्चा नाबालिग निकला, जिसे बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रोड्यूस किया जाएगा।
वहीं झारखंड के पुलिस महानिदेशक अजय कुमार ने बोकारो निवास में कोयला क्षेत्र के पुलिस पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की है। इस समीक्षा बैठक में बोकारो और धनबाद जिले के पुलिस अधिकारी भी आपको बता दें कि मौजूद रहे। बताया ये भी जा रहा है कि बैठक में एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर, एडीजी हेडक्वार्टर मुरारी लाल मीणा, एडीजी प्रशिक्षण प्रिया दुबे सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक के दौरान ही बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरीके से धनबाद बोकारो में घटित अपराध और उसके डिटेक्शन पर विशेषकर चर्चा की गई है। बैठक में आर्थिक अपराध और संगठित अपराध पर अंकुश लगाने पर चर्चा की गई है। बैठक में संगठित अपराध में शामिल अपराधियों को चिन्हित करने का भी निर्देश दिया गया। समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए डीजीपी अजय कुमार ने बताया कि ये समीक्षा बैठक रेंज में समीक्षा किया जाता है और ऐसे में ताकि अपराध की घटना जिलों में घट रहे इसकी बारीकी से समीक्षा की जा सके। अपराध के बाद डिटेक्शन का अनुपात क्या है, इस पर भी विशेष चर्चा की जा रही है। डीजीपी ने बताया है कि संगठित अपराध पर रांची मुख्यालय से भी समीक्षा लगातार की जा रही है। वैसे अपराधियों की सूची भी बनाई गई है और इस पर भी लगातार जिले के अधिकारियों से समन्वय भी किया जा रहा है। धनबाद के कुख्यात अपराधी प्रिंस खान को लेकर भी डीजीपी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राज्य और अन्य एजेंसी भी इस पर काम कर रही है और जल्द परिणाम सामने आएगा। आर्थिक अपराध पर उन्होंने कहा कि इसके लिए जिले में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। डीआईजी वैसे जगह को चिन्हित कर कार्रवाई करने का काम करेंगे। अपराध के लिए पूरा एक अलग से उसमें समय दिया गया है और उसकी बाकायदा न सिर्फ आज बल्कि उसकी नियमित तौर पर पुलिस मुख्यालय के लेवल पर सीआईडी हेडक्वार्टर के लेवल पर उसकी समीक्षा होती है। उसके अंदर जितने भी संगठित अपराधी हैं बाकायदा उनकी सूची बनी हुई है, उनको सूची को अपडेट किया जाता है, कार्रवाई देखी जाती है, उनके अगेंस्ट में क्या कार्रवाई की जा रही है और एक ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि चल रहा है। प्रिंस खान कितना बड़ा चुनौती है पुलिस के लिए, क्योंकि लगातार पुलिस को चुनौती दे रहा है, पुलिस के हाथ खाली प्रिंस खान को पकड़ रहे हैं। उस पर भी लगातार काम चल रहा है, न सिर्फ झारखंड के लेवल पर बाकी और दूसरी एजेंसीज भी उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। शीघ्र ही उसका रिजल्ट। वहीं प्रकृति से जुड़ा हुआ कर्मा पर्व झारखंड के प्रमुख त्योहारों में से एक है और ये पर्व झारखंड, बिहार के अलावा ओडिशा, बंगाल, छत्तीसगढ़ और असम में आदिवासी समुदाय द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में बहनें अपने भाइयों की सुख समृद्धि की कामना करती हैं और उनके दीर्घायु के लिए पूजन करती है। मान्यता ये भी है कि इस पर्व को बहनें अपने भाइयों के लिए करती है। इसी तहत बोकारो के अंदर भी वृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के डहरे करम बेहड़ा के तहत बोकारो जिले के चास आईटीआई मोड़ से बोकारो नया मोड़ तक करम यात्रा निकाली गई। यात्रा में बोकारो, चास, चंदन क्यारी के सैकड़ों गांव के हजारों लोगों ने भाग लिया। विभिन्न गांव से आई युवतियों ने चास में बोकारो के सभी चौक पर नृत्य का झारखंड संस्कृति का संदेश दिया। करम यात्रा में हजारों लोगों ने भाग लिया। आयोजन सदस्य और युवतियों को झारखंड संस्कृति मंच के साथ ही मासस परिवार की ओर से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती की गई। मौके पर राजेश महतो, विजय रजवार, पार्वती चरण महतो, सचिन महतो, रजवार आनंद महतो सहित हजारों की संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए थे। झारखंड का बड़ा उत्सव त्योहार है, बिहार ये कार्यक्रम है और हमारे बहनों बेटियां की ये कार्यक्रम है। बड़ा उत्साह से वो लोग अपना ससुराल से मायके लोग आती है और इस कार्यक्रम को, इस त्योहार को मनाती है और बड़ा आनंदित होके महीना भर नाचती है, गाना गाती है और जवा त्योहार को वो लोग मनाती है। और कर्मा का कार्यक्रम खत्म होने के बाद भाई से आशीष लेके और वो लोग फिर ससुराल लौट जाते हैं। इसलिए हम कहेंगे झारखंड का। वहीं कला संस्कृति भवन चास में दिव्यांग जनों को सशक्तिकरण के उद्देश्य से भारत सरकार के एडिप योजना और राष्ट्रीय व्योश्री योजना के तहत निःशुल्क सहायता
उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की मुख्य अतिथि धनबाद से सांसद पशुपति नाथ सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि देश भर में इस तरह के कुल 74 स्थानों पर शिविर आयोजित किए गए और जिसमें बोकारो शामिल है। बता दें आपको कि जिले में निःशुल्क सहायक उपकरण के लिए कुल 571 लाभार्थियों का चयन किया गया, जिसमें से 50 प्रखंड के कुल 306 लाभार्थियों को सहायक उपकरण दिया गया। और अधिकारिता विभाग के द्वारा भारत सरकार के द्वारा सारे दिव्यांग जनों के लिए निःशुल्क उपकरण वितरण करने का ये कार्यक्रम है, जिसमें पूरे देश में 74 जगह पे किया गया था, जिसमें एक बोकारो जिला भी है और उसका पहला पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे किया है जिला स्तर पे। इसमें हमारे यहाँ 71 लोगों को, दिव्यांगों को और विशिष्ट नागरिक जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनके बीच निःशुल्क उपकरण वितरण का कार्यक्रम था, जिसको हम लोगों ने संपन्न भी कराया है। विनोद बिहारी महतो की 100वीं शताब्दी समारोह मनाया गया। विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति के तत्वाधान में फुटबॉल ग्राउंड करगली में 100वीं शताब्दी समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में विधायक, सीसीएल के आला अफसर, ट्रेड यूनियन के नेतागण और बड़ी संख्या में महिलाओं ने शिरकत की। नेताओं ने बाइनॉड बाबू को झारखंड के लिए उनके किए गए संघर्षों को याद करते हुए कहा कि बाइनॉड बिहारी महतो एक समाज, जी हां, महान समाज सुधारक है और समाज की कुरीतियों के खिलाफ लड़ने वाला, विस्थापितों को न्याय दिलाने वाला और पढ़ो और लड़ो का नारा देने वाला इंसान थे। आपको बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। शत जयंती समारोह में हमको यहाँ पे उपस्थित होने का जो अवसर दिया विस्थापित मंच के द्वारा, पहले जो संचालन करता है उस समिति को मैं व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देता हूँ। और उनका जो सपना पढ़ो और लड़ो, वो उसका साकार करने में सीसीएल का बहुत सारा माध्यम है। हम लोग उस माध्यम से ये झारखंड का जो विस्थापित है, हमारे सम्मानित ग्रामीण भाई, उनको जितना भी हमारी योजना है, हमारा संकल्प रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। जबलपुर में एक 73 वर्षीय बुजुर्ग की मौत के मामले में परिजनों ने प्रदर्शन किया। हालांकि थाना प्रभारी की समझाइश के बाद परिजन लाश लेकर घर के लिए रवाना हुए। दरअसल मकान खाली करने के दौरान बुजुर्ग की मौत के मामले में आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर परिजनों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हिंदू धर्म सेना और कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक सदर YMC कंपाउंड में रहने वाले 73 वर्षीय मोहनलाल पासी के घर पर कोर्ट का आदेश लेकर कैंट थाना के पुलिसकर्मी और कुछ अधिकारी मकान खाली करने पहुंचे थे और कार्रवाई के दौरान ही 73 वर्षीय मोहनलाल पासी एकाएक अचेत होकर गिरे और उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस द्वारा मोहनलाल पासी और महिलाओं के साथ मारपीट की गई, जिसकी वजह से मोहनलाल पासी की मौत हुई। प्रदर्शन के दौरान ही परिजनों ने पुलिस को बताया कि रमेश पॉल के साथ ही आए 2 लड़कों ने बुजुर्ग मोहनलाल के साथ मारपीट की थी और जिससे कि उनकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मौके पर परिजनों को बताया है कि दोनों लड़कों को पूछताछ के लिए थाने में बैठाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं थाना प्रभारी राजकुमार खटीक के आश्वासन के बाद परिजन और परिचित लाश लेकर घर के लिए रवाना हुए। प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए शुरू किए गए मिशन 2030 अभियान को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में हैं। 2 करोड़ लोगों से सुझाव लेने के बाद ही सीएम गहलोत अब इस अभियान को घर घर पहुंचाने के लिए मिशन 2030 यात्रा पर निकल रहे हैं। 27 सितंबर से शुरू होने वाली इस यात्रा का आगाज जयपुर से होगा और यात्रा के आगाज से पहले सीएम गहलोत बिड़ला सभागार में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लोगों से संवाद करेंगे और उसके बाद यात्रा पर निकल जाएंगे। यात्रा के दौरान ही गहलोत विभिन्न वर्गों से संवाद भी करेंगे। विशेषकर महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस रहेगा। मिशन 2030 यात्रा 9 दिन तक निकलेगी, जिसमें मुख्यमंत्री गहलोत 3160 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। यात्रा के दौरान मंत्री, विधायकों के साथ साथ स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधि और कांग्रेस कार्यकर्ता भी साथ चलेंगे।
राजस्थान की तीसरी सेमी स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी भी सवार होकर उदयपुर से चित्तौड़गढ़ पहुंचे। इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को उदयपुर से जयपुर के मध्य संचालित होने वाली स्वदेशी तकनीक युक्त सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रिमोट वीडियो लिंक के माध्यम से दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। उदयपुर से जयपुर के लिए रवाना हुई वंदे भारत ट्रेन दोपहर 2:30 बजे चित्तौड़गढ़ पहुंची थी। रेलवे प्लेटफॉर्म पर समारोह में सांसद सीपी जोशी ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्तौड़गढ़ को वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है और पहले चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था, लेकिन उन्होंने रेल मंत्री से वार्ता कर ट्रेन का स्टॉपेज चित्तौड़गढ़ में भी करवाया है। पीएम नरेंद्र मोदी से चित्तौड़गढ़ के लिए मांगा वह उन्होंने दिया है और चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की तैयारी भी की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने की राज्यपाल से मुलाकात और अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनसे भी मुलाकात की है। राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात हुई है। दरअसल राज्यपाल मिश्र से शिष्टाचार भेंट की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की है और राज्यपाल मिश्र से उनकी ये शिष्टाचार भेंट हुई है। वहीं टोंक जिले के निवाई में विश्व हिंदू परिषद की शौर्य जागरण यात्रा पहुंचने पर गाजे बाजों के साथ ही जगह जगह पर फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। सरस्वती विद्या मंदिर पहुंचने पर संत बालकानंद जी महाराज, कर्मानंद जी महाराज, मनीष दास और साथ ही साथ बताया भी जा रहा है कि बड़ी संख्या में सनातनियों ने शौर्य जागरण यात्रा की गई और इसके अंदर वो शामिल हुए, इनका स्वागत किया। इस दौरान सरस्वती विद्या मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया जिसमें कार सेवकों का स्वागत किया गया। संत मनीष दास महाराज ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि संत त्याग बलिदान शौर्य प्रतीक है और उन्होंने कहा कि संतों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, भारत माता रो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 21 सदी हिंदू संस्कृति की होगी, पूरा विश्व हिंदू संस्कृति की ओर देख रहा है। अवैध नशे पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। श्री विजयनगर क्षेत्र में नशे के कारोबार की जमी हुई परतें उधेड़ने के लिए पुलिस चुस्त नजर आ रही है। विजयनगर थाना अधिकारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आईपीएस ओम प्रकाश पुलिस महानिरीक्षक रेंज बीकानेर द्वारा चलाई जा रही अभियान ऑपरेशन प्रहार के तहत राजेंद्र कुमार आईपीएस जिला पुलिस अधीक्षक अनूपगढ़ के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राय सिंह नगर, आरपीएस किशोर बुटालिया, वृत्ताधिकारी अनु बिश्नोई राय सिंह नगर के निकट सुपरविजन में पुलिस निरीक्षक विकास बिश्नोई, थानाधिकारी विजयनगर के नेतृत्व में गठित टीम में कांस्टेबल राजेंद्र मधुसूदन, कांस्टेबल चालक रतन सिंह, कांस्टेबल मुकेश द्वारा नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान ही सूरतगढ़ अनूपगढ़ मार्ग पर 280 ग्राम चिट्टा अवैध मादक पदार्थ सहित 3 को गिरफ्तार किया गया। अवैध मादक पदार्थों के परिवहन में प्रयुक्त वाहन वर्ना कार भी जब्त किए गए। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी की तस्वीरों का इंतजार कर रहे फैंस के लिए खुशखबरी है। तस्वीरें सामने आ चुकी है। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा आखिरकार 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो गए हैं। आज के दिन जोड़ा अपने परिजनों और करीबियों की मौजूदगी में शादी के बंधन में बंध गया है और इस भव्य शादी का साक्षी उदयपुर का होटल लीला एंड ताज पैलेस बना है। इस बिग फैट पंजाबी वेडिंग में राजनीति से लेकर मनोरंजन जगत तक की नामचीन हस्तियां शिरकत करने पहुंची। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।